Start with the today's class now. देखो IUPAC almost I am hoping that you people have understood. At least सबको Yes, 90% 85 80 से 90% समझ में आ गया है IUPAC. Isn't it? yes, ma'am. अब Yes, when we do a IUPAC system nomenclature या organic chemistry की जब हम बात करते हैं तो we have the one more system over here, that is the types of carbon atom, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने डे बिफोर yesterday we did the question also. Now types of carbon atom का मतलब क्या हो गया, that we are going to have basically तीन टाइप के कार्बन एटम्स हमारे पास आते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, and very sometime very rarely we get the question for the fourth degree. फर्स्ट डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंड डिग्री, मैम ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें या उसी पेज से? योर विश बच्चे, बस ये रजिस्टर अपना जहां पे भी यू आर नोटिंग डाउन ना संभाल के रखना अप टू द यू पास योर बोर्ड्स एग्जाम. एंड देन quaternary carbon atom. Okay, now over here when we talk about the primary, 1 डिग्री की जब हम बात करते हैं, 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स and 1 कार्बन एटम, 3 H atoms and 1 कार्बन एटम. तो प्राइमरी वाले को वी आर गोइंग टू कॉल्ड एज अ एन टाइप. एन टाइप मतलब N stands for the normal type. Okay, when we talk about the secondary, it means that your carbon atom is linked with the 1 minute beta. सेकेंड डिग्री के अंदर बेटा it is linked with 2 कार्बन atoms and 2 H atoms. Now whenever we are going to talk about the secondary, it means it is a isotype. Okay, it is the isotype. Tertiary, tertiary के केस में your carbon atom is linked with the, मैम एक बार सेकेंडरी वाला दोबारा बता दो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी. okay, secondary में बेटा 2 कार्बन atoms, your 1 कार्बन atom is attached to the 2 कार्बन atoms and 2 हाइड्रोजन atoms. It is called as a isotype. अभी I will be doing the example also. Then tertiary means that your carbon atom is attached to the other 3 कार्बन atoms and 1 हाइड्रोजन atom. In the case of the tertiary, you are going to call it as a neotype. N-E-O, neotype. And quaternary means that your carbon atom is attached to the 4 other carbon atoms. No hydrogen atom is there. Okay. Now let's look the example of the primary. Primary के case के अंदर, say suppose you are having the CH3. Okay, CH3 and over here again 1 CH3. अब अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन देती हूँ और इसको सेकंड देती हूँ तो my this particular carbon atom
ये वाला कार्बन एटम जो है इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज अ फर्स्ट डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक साइड कार्बन से अटैच्ड है और एक साइड 3 हाइड्रोजन से। ये क्लियर है? फर्स्ट डिग्री। सेकंड वाला भी तो फर्स्ट डिग्री नो होगा। मैम, सेकंड वाला भी दोबारा फर्स्ट बता डिग्री दो है। सेकंड वाला भी फर्स्ट मैम। डिग्री है। मैम दोबारा बता दो फर्स्ट डिग्री। एक अगर मिनट अपन बेटा। सेकंड वाले को फर्स्ट लेते तो उस पे फर्स्ट डिग्री आता है। हाँ, लो मैं इसको चेंज ही कर देती हूँ, CH2 CH3। देखो व्हाट आई हैव डन, हमने एक ये चेन ले ली CH3 CH2 CH3। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कार्बन एटम, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ इसके बारे में बात कर रही हूँ। अब अगर आप इसको देखो तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे और एक कार्बन अटैच है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट डिग्री। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? यस मैम। अब Yes, ma'am. इसका Yes, नाम ma'am. क्या होगा? इफ वी वांट टू राइट इट्स नेम तो व्हाट विल बी इट्स नेम? ब्यूटेन। प्रोपेन 1 डिग्री। प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। ओके, नाउ लुक, प्रोपेन अगर आप लिखते हो इट इज करेक्ट, अगर आप N डैश प्रोपेन लिखते हो तो भी करेक्ट है। N का मतलब क्या हो गया, दैट इट इज अ नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, इट इज अ फर्स्ट डिग्री प्रोपेन। जनरली हम जो ये N, आइसो, नियो ये जो लिखते हैं ना, ये आइसोमेरिज्म के केस में लिखते हैं या जो आपके कॉम्प्लेक्स आयोपेक नेम्स आते हैं उसमें लिखते हैं, नॉट इन अ नॉर्मल रूटीन। इज दैट क्लियर मैम टू यू? पर जो ये लास्ट वाला है CH3, हम्म, तो फिर मैम इसे भी तो 1 डिग्री बोल सकते हैं ना। हाँ तभी तो मैंने बोला आपको बच्चे कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस कार्बन, ओनली दिस कार्बन। अगर मैं कहती, अगर लाइक इन द एग्जाम आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है, मैम आप येलो पेन से मत लिखा करो, दिखता ही नहीं है। अच्छा येलो, ओके लो ग्रीन कर दिया। नाउ इन एग्जाम यू गेट द क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, अब इस क्वेश्चन में हाउ यू आर गोइंग टू टेल, क्वेश्चन ऐसे होगा, टेल हाउ मेनी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री कार्बन्स आर देयर। मैम 5 तो मैम फर्स्ट 5 डिग्री है। 1 डिग्री। 5 तो 1 डिग्री। मैम 3 है 2 डिग्री। 4 5 1 डिग्री मैम 1 2 डिग्री है। और 2 डिग्री कितने हैं? 1 3। मैम 1 डिग्री 5 कैसे हुए? बेटा देखो मैम 1 2 डिग्री, डिग्री कैसे होंगे? एक मिनट, मैम हाँ मैम जो ये बीच वाला CH2 है, CH2 कैसे हो सकता है? यस हाँ, इसके तो चारों तरफ एटम है ना। पहले मेरी बात सुनो ना, पहले वी टॉक अबाउट द फर्स्ट डिग्री ओनली। दिस इज द फर्स्ट डिग्री, दिस इज द फर्स्ट डिग्री, आ गया यस मैम। दिस इज द फर्स्ट डिग्री, दिस इज द फर्स्ट डिग्री, दिस इज द फर्स्ट डिग्री। ओके, यस मैम। अब सेकेंड डिग्री की बात करते हैं हम। मैम 1 है हाँ ये 1 डिग्री है बेटा। ना, सेकंड डिग्री में एक कार्बन है सिर्फ। ओके अभी हम डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। अब देखो, अभी इस वाले स्ट्रक्चर को लीव इट, ये वाला एग्जाम्पल को भी छोड़ दो, पहले वी आर गोइंग टू लुक द सिंपल एग्जाम्पल। से सपोज दिस इज योर 1C, it is having the H CH3 CH3। तो अब यहाँ पे your this carbon
ये वाला कार्बन एटम, दिस विल बी योर सेकेंड डिग्री। क्यों सेकेंड डिग्री होगा? बिकॉज इट इज हैविंग द 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 कार्बन्स अटैच्ड। अब अगर आप इसका नाम लिखोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इट्स नेम? आइसोप्रोपेन। Yes, isopropane. Got it? यस मैम। अब यस अब all of you come to this example. ये वाले एग्जाम्पल पे अब आप आ जाओ। यहाँ पे कितने ऐसे कार्बन हैं जिनके पास 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है? मैम अगर सिंपल प्रोपेन भी लगाते हैं इसमें तो ये गलत होता है क्या? मैम क्या बेटा? 2 एक मिनट। आइसोप्रोपेन लिखा है, अगर इसमें सिंपल प्रोपेन लिखते तो गलत हो जाता है। अगर सिंपल आप प्रोपेन लिखते तो ये 1, 2 और 3 ऐसे लिखते आप, ठीक है? हाँ। ये आपका स्ट्रक्चर होता। गेट इट द पॉइंट? तो अब यहाँ पे आपका ये वाला जो कार्बन एटम है, इसके लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना। अगर आप नंबरिंग भी स्टार्ट करते तो 1, 2 और 3, लेकिन दे आर व्हाट, दे आर नॉट अ स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसलिए अगर आप प्रोपेन लिखते तो गलत हो जाता। ये कैसी तो चेन ये आ रही है? 1 मिथाइल प्रोपेन वो होता है ना, मीथेन। हाँ, यस। नहीं, इथेन, सॉरी। पर इसमें तो होता ही है कि हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी होती है, चाहे वो टेढ़ी हो चाहे कैसी हो। हाँ बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन जब आप प्रोपेन लिख रहे हो इसको, तो मैंने इसलिए तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लिखा, मैंने ये वाले हाइड्रोजन सेपरेट आउट कर दिए। आपकी स्ट्रेट चेन तो ये थी ना, फर्स्ट रूल तो आपका यही कहता है ना, फाइंड आउट द स्ट्रेट चेन। जब आपकी स्ट्रेट चेन नहीं है तो आप दूसरे स्टेप पे आते हो कि आप उसमें ब्रांचिंग देखते हो। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई ना बेटा। यस मैम। ओके, समझ रहे हो? अब मुझे ये वाले एग्जाम्पल में बताओ दैट हाउ मेनी सेकेंडरी आर देयर? मैम एक मैम, मिनट मैम। मैम ओके ओके। मैम जो ये आपने लिखा है CH3 CH3 CH3, फिर इसके बीच में CH2 क्यों लिखा है? सी आना चाहिए ना खाली, क्योंकि इस तरफ भी CH2 है। कहाँ? इधर बीच किधर? में, तीनों किधर? CH3 के बीच में। अच्छा, ये सॉरी, ये वाला ना। हम बीच वाला भी मैम उसके साइड वाला मैम इसके बगल वाला भी। ओके ओके ओके, अब ठीक है। आप भी गलत है, 1 2, अब कहाँ से गलत है? उसमें एच नहीं आएगा मैम। 3, ये किधर एच नहीं आएगा? ओके, लाओ अब टेल। मैम एक ही है मैम उसमें सेकेंडरी तो एक है मैम। विच वन? नाम बताओ ना उसका, कौन सा सेकंड वाला? डिग्री, सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री। ये के वाला बगल में। विल बी सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री। 1 कार्बन एटम। गॉट इट? मैम ये अब कैसे होएगा? कैसे बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो 2 कार्बन्स का क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड एंड इट इज हैविंग द 2 हाइड्रोजन, सो दैट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड। ऐसे तो मैम ये बीच में जो सी है ये भी हो सकता है फिर तो। कौन सा बेटा, कौन सा? सिर्फ वाला? जो C लिख रखा है बीच में सी, ये जिसका वाला H, सी? यस तो मैम। इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं बच्चे। मैम पर हाइड्रोजन का इसके ऊपर और नीचे तो है ना। कार्बन है ना सिर्फ। देखो मैम ये क्वाटर्नरी हो गया ना। हाँ, एक मिनट बेटा, जो आपका कार्बन एटम होता है ना, कार्बन एटम से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है हम उसे काउंट करते हैं, ना कि अलग वाले हाइड्रोजन्स को। ये जो हाइड्रोजन यू आर सेइंग ना शुभी, दे आर अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। गॉट इट? मैम मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आया। एक मैम मिनट, समझ एक आएगी। एक मिनट मैं समझाती हूँ।
अब एक मिनट टर्शरी देखना आप, जो आप कह रहे हो ना ये हो सकता है, टर्शरी बताती हूँ मैं। कम टू द टर्शरी एग्जाम्पल बेटा, कार्बन एटम, व्हाट हैपेंड टू माय पेन, एक मिनट बेटा, this carbon atom, it is attached to one carbon atom and one carbon atom over here, okay? और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस हर एक कार्बन एटम की जो है टेट्रावेलेंसी होती है, तो CH3 CH3 CH3। अब देखो what is the tertiary condition? Tertiary condition क्या है? That your carbon atom should be attached to the one hydrogen and 3 other carbons. तो आपकी दोनों conditions are fulfilling. Getting the point? अब मुझे यहाँ पे बताओ कि ये वाला टर्शरी होगा या ये वाला टर्शरी होगा या कोई भी टर्शरी नहीं होगा। मैम इसका मतलब 2 डिग्री कि के आगे मतलब वाला। जो क्या 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 2 डिग्री के आगे वाला होगा टर्शरी। आगे वाला ये वाला CH वाला। नो मैम, CH पहले वाला। वाला। yes वाला। this will be tertiary। क्यों? क्योंकि this is the one carbon atom, this is the second carbon atom, this is the third carbon atom and this is hydrogen। अब बोलो शुभी, yes tell your problem। मैम इसका मतलब जो मतलब बीच वाला होता है उससे तीनों अटैच होने चाहिए, मतलब एक ये मेन हाँ और उसी से हाइड्रोजन होना चाहिए अटैच। हाँ देखो Okay. जो तुम्हारा कार्बन हो गया, इट इज अ टेट्रावेलेंट इन नेचर, ये आपने पढ़ा हुआ है। यस तो आप मैम। वही हाइड्रोजन काउंट कर, अगर मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ ना, तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन ही काउंट होंगे। अगर आई राइट ओवर हियर CH3, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच नहीं है। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, कार्बन इज हैविंग अ कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन कार्बन के साथ अटैच होगा, नॉट विद अ हाइड्रोजन ओवर हियर। ये वाले 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे। गॉट इट? मैम एक्सक्यूज मी, हाँ यस फिर मैम एक बार ऊपर करना। हाँ मैम यहाँ पे मैम फिर ये सेकंड डिग्री कैसे लिया है इसको, क्योंकि मैम एक बार ऊपर करना। कौन सा वाला बेटा? मैम ऊपर करो एक बार। एग्जाम ये वाला एग्जाम्पल हाँ ये वाला एग्जांपल मैम, इसमें फिर ये सेकंड डिग्री कैसे लिया है? बेटा इसलिए लिया है सेकेंड डिग्री, बिकॉज सेकेंड डिग्री की कंडीशन क्या है? 2 कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन एटम ये रहा, एक ये रहा, एंड देन 2 हाइड्रोजन्स, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे ना बेटा। मैम पर सी तो कार्बन तो मैम आपने कहा था जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उनसे। जो बच्चे ये वाले हाइड्रोजन तो डायरेक्टली अटैच है ना इस वाले कार्बन के साथ, है ना? ये वाले हाइड्रोजन अटैच नहीं है डायरेक्टली इसके साथ। हाँ जी गॉट इट? ओके मैम। ओके मैम टर्शरी टर्शरी अब कौन सा होगा? ये वाला। नहीं मैम, टर्शरी वाले में एग्जाम्पल का जो नेम है उसका क्या नेम होगा? 2 methyl neopropane। नहीं नहीं नहीं, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योरसेल्फ, हु हैज अनम्यूट, यस। देखो अगर यू आर यूजिंग अ नियो, तो नियो के केस के अंदर यू कैन नॉट शो द सब्स्टिट्यूएंट्स। लाइक आपने क्या करा, आपने ब्यूटेन होगा ना। हाँ नियो ब्यूटेन होगा। सुनो मेरी बात एक मिनट, इफ यू आर डूइंग अ नंबरिंग लाइक दिस 1 2 3 या फिर 1 2 3 वॉट एवर द रूट यू आर फॉलोइंग, एंड यू आर सेइंग कि 2 मिथाइल प्रोपेन, तो आप नियो नहीं लिखोगे। इफ यू आर यूजिंग अ वर्ड नियो, तो नियो ब्यूटेन लिखोगे। नियो लगते ही हमें समझ में आ जाता है कि इट मींस कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन इज प्रेजेंट इन दी टर्शरी कार्बन एटम फॉर्म, वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में नहीं है। जैसे यहाँ पे आइसो लिखते ही हमें समझ में आ जाता है कि प्रोपेन इज नॉट इन अ स्ट्रेट चेन फॉर्म बट इट इज प्रेजेंट इन अ सेकेंड डिग्री फॉर्म।
Got it? मैम मतलब ये Okay, ma'am. सफिक्स लगेगा तो सारे कार्बन गिनने पड़ेंगे मतलब। यस, सारे कार्बन गिनने पड़ेंगे और एज अ ये गिनने पर अगर आप नियो आइसो आप उसमें से सपोज अगर 5 की रिंग है तो वो पेंटेन की फॉर्म में, नियो पेंटेन की फॉर्म में इट विल कम। गॉट इट? Okay, ma'am. यस मैम। अब 1 I give you over here. हाँ, लास्ट हमारा बच जाता है 4 डिग्री। 4 डिग्री का मतलब क्या हो गया है कि चारों तरफ इट इज हैविंग द कार्बन। जैसे अब आपका ये वाला कार्बन हो गया ब्लू कलर, ये वाला कार्बन हो गया, दिस कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ओवर हियर ऑल्सो कार्बन, ओवर हियर इज ऑल्सो कार्बन, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। ओके मैम। ओके तो फिर मैम इसके लिए जो नेमिंग करेंगे तो फिर इसके लिए कुछ आगे सफिक्स नहीं लगेगा? बेटा 4 डिग्री का वी डू नॉट गेट जनरली, हमें आता नहीं है 4 डिग्री का। क्वार्टरनरी, अदरवाइज वी ओके कॉल इट मैम। एज अ क्वार्टरनरी ओनली। Okay, ma'am. ओके, mainly we get the that only. लाओ एक I just ask you one, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस should know आइसो और नियो वाला कौन जो है, we should know. मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। Now also cracking, यस मैम। now also cracking. No, ma'am. No, ma'am. ma'am. Ma'am, now सही it's है। clear. ओके बेटा, चलो यस। वंशिका, वंशिका टेल मी विच कार्बन एटम इट इज, ये वाला कौन सा कार्बन एटम है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4 डिग्री? वंशिका, it means Vanshika is not here. Priyanshi बेटा, Second degree, ma'am. second degree, how second degree बेटा? This carbon I am talking about, this carbon. Ma'am, समझ नहीं आया. समझ नहीं आया तो तब से पूछना, who is going to, Shubhi, you tell me which carbon atom it is. 1 डिग्री 1 Wait, डिग्री। Priyanshi, yes. Now tell Priyanshi why it is 1 degree. Explain this concept. Tell Shubhi why it is 1 degree. Why you have told it is 1 degree? मैम क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके खुद के पास हाइड्रोजन के 3 एटम है। Very good. Got it, Priyanshi. आपको you are going to say the 1 degree which is attached to the 1 carbon atom and 3. Okay. Now similarly Okay, tell ma'am. me इसमें से कौन Ma'am, कौन से आपकी आवाज फिर से से बहुत 1 ज्यादा degree क्रैक होने लग गई. Your voice is also cracking towards me. Who spoke? Ma'am, this one is also 1 degree. This one is also 1 degree. This And one, this one is also 1 degree. and downward one and last one. very good. Yes. Now, what type of this carbon atom it is? ये वाला कार्बन 3 एटम degree. कौन सा है? 3 3 डिग्री। degree. वेरी गुड 3 डिग्री। और कोई है 3 डिग्री? नहीं. नो मैम। This- है। नो मैम 4 डिग्री है मैम। हाँ. एक Now और है। this carbon atom ये है 2 degree. 2 डिग्री। 4 डिग्री। Degree. और कोई Two. 2 डिग्री है? मैम
ई वाला Anyone भी else? इसका मैम 1 के बगल बचा वाला हुआ 2 डिग्री। मैम 1 के बगल वाला भी है। This one? 4 डिग्री। 4 Okay, डिग्री। this मैम 4 one? डिग्री। 4 4 डिग्री। Okay. अब समझ में आ गया this concept? मैम इसका नेम ma'am. क्या होगा मैम, क्योंकि yes, इसमें ma'am. सारे डिग्रीज आ रहे हैं। Mhm. इसका नेम नहीं है, ये जस्ट आई हैव गिवन यू फॉर द एग्जाम्पल। ओके, इसका नेमिंग नहीं करेंगे हम। ओके, नाउ एक छोटा सा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, आई हैव टॉट यू, लेकिन आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं दैट आई विल बी टीचिंग यू व्हेन आई विल बी टीचिंग द हाइड्रोकार्बन्स यूनिट। ओके, बिकॉज एक तो सिंपल मेथड है दैट हम उसको कर करके देखें। करेंगे तो मैम ये कौन सी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? इसका आईयूपैक नेम नहीं कर रहे हम, इट इज करें जस्ट तो फॉर अगर करें तो। अब अगर करें तो देखो यहाँ पे दिस कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम जो है इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6। ओके मैम। ओके, अब यहाँ तक नॉमेनक्लेचर, योर साइक्लिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का केस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। यस, बीच बीच में वी मैम विल बी डूइंग रिवीजन, बीच में वी विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ दिस, डू नॉट वरी। अब एक छोटा सा टॉपिक आई जस्ट स्टार्ट ओवर हियर, दैट इज योर, जो इसमें पॉइंट मिसिंग होगा यू जस्ट नोट डाउन इन योर एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ, और जो लोग कॉपीज में लिख रहे हैं तो कॉपीज में कंप्लीटली आप लोग लिख लेना। योर टॉपिक इज फिजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से इसे समझना और सुनना। फिजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दैट अ कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब विच इज बीइंग formed between the two atoms by the sharing of the electrons। से सपोज ए और बी दो एटम्स हैं, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, सो दिस बॉन्ड इज बीइंग क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ द एटम्स। नाउ जब भी कोई रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड रिक्वायर्स टू ब्रेक डाउन। जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा आपकी रिएक्शन नहीं होगी। नाउ दिस पर्टिकुलर breaking of a bond, breaking of a covalent bond can be done by two ways। मैम जो टॉपिक करवाया उसमें एक क्वेश्चन पूछना है। मतलब जैसे आपने सब में इनमें सिंगल बॉन्ड रिया, अगर किसी में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री सारे फ्लॉप हो जाएंगे। हाँ, तब नहीं होंगे। मतलब ये सिंगल बॉन्ड में ही आएंगे। हाँ, ये बेसिकली जो बेटा नियो और आइसो वाला कॉन्सेप्ट आता है ये सिंगल बॉन्ड में ही आता है, और जब हम आइसोमर्स लिखते हैं ना तब हम जनरली इसे यूज करते हैं। ओके, ओके मैम। नाउ फिजन का मतलब क्या हो गया कि कोवैलेंट टूट रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड जो टूटता है वो दो तरीके से टूट सकता है। लेट्स डू देम इन अ डिफरेंस फॉर्म। एक मेथड इसका हो गया होमोलिटिक फिजन, and another method is a heterolytic fission। ओके, अब पहले भी लुक द होमोलिटिक फिजन की होमोलिटिक फिजन क्या होता है। होमोलिटिक फिजन इज अ फिजन जिसमें covalent bond breaks in such a manner that one electron is taken by each of the atom। Say suppose एग्जाम्पल से भी look at, आपका बॉन्ड है ए और बी के बीच में। अब एक इलेक्ट्रॉन ए का है and one electron is of the B। Now what is going to
happen कि जब रिएक्शन होगी और ये बॉन्ड टूटेगा तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक इन द मैनर कि one electron goes with the A and one electron goes with the B. Means equally distribution हो जाता है electrons का. This point is clear to you? यस Yes, मैम। ma'am. लगाना पड़ेगा, क्या बेटा? इसे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। कहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा? तो पे आपने डॉट लगाया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया ना इनके पास। हाँ, बस ये इलेक्ट्रॉन आ गया। प्लस माइनस क्यों लगाओगे आप? अभी सिर्फ बॉन्ड टूटा है, प्लस माइनस नहीं आएगा। अब तो कहते सुनो, हैं ना होता है जब हाँ, प्लस या माइनस। देखो बेटा, मतलब एक बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास एंड ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास। नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। उनका अपना अपना इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है और एक्सचेंज भी हो सकता है। ओनली द कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि कोवैलेंट बॉन्ड हम क्या कहते थे? बेसिकली दे हैव शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, isn't it, to fulfill their octet. Now what happened कि जब रिएक्शन होने से पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड इज बीन ब्रोकन इन सच अ मैनर कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो किसी के पास भी प्लस या माइनस का चार्ज नहीं आएगा। दे विल बी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो उनकी पुरानी फॉर्म थी वो अपनी पुरानी फॉर्म में ही आ गए। तो बेसिकली उनका खुद का इलेक्ट्रॉन उनके पास ही रह गया, कोई भी शेयरिंग नहीं हुई, वो अलग अलग हो गए। ओके, गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। No, ma'am. देखो मैम एक बार रिपीट कर दो अपने पॉइंट को। ओके, एक मिनट, मैं इसको पूरा रिपीट करूंगी। आई विल राइट ओवर हियर, लिसन वन मोर पॉइंट ओवर हियर। नाउ व्हेन आई सेड यू कि वो अलग अलग हो गए, द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लाइक सतेंद्र ने बोला कि मैम प्लस और माइनस आ जाएगा, तो प्लस और माइनस तब आता जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होते। यहाँ पे दे हैव डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, तो सच टाइप ऑफ द यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट आया है, दे आर गोइंग टू कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हम क्यों बोलेंगे कि अब ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी के पास भी जाके अटैच हो सकते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल्स। नाउ जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कभी भी डायरेक्टली नहीं होती है। से सपोज कि तुम HCl के अंदर NaOH डालते हो तो वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता है। पहले HCl का बीच का बॉन्ड टूटेगा, NaOH का बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो नाउ इन दिस केस पर्टिकुलरली व्हाट हैज हैपेंड कि जब बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ये पूरा एक आपका मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटा तो दे हैव चेंज इनटू अ फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। मींस कि प्रोडक्ट बनने से पहले जो बीच में आपका कुछ भी बना वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। और इस टाइप की कंडीशन पे when there is a equal distribution of the electron, they are going to called as a free radicals. इतना समझ में आया? यस मैम। अब देखो, Yes, ma'am. Shubhi, just listen. I am going to write down all the points and explain this again. थोड़ा सा टाइम 5 minutes ज्यादा लेंगे हम आज। Now there are the few conditions for homolytic fission to take place. Okay,
से सपोज हमारे पास एक एटम मॉलिक्यूल था ए बी, ये दोनों डॉट्स आई हैव शोड द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जब ब्रेक हुआ तो इट हैज ब्रोकन डाउन इनटू अ ए प्लस बी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन, या आप ये कह सकते हो फॉर होमोलिटिक फिजन टू टेक प्लेस, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ईदर ऑफ दीज कंडीशन। ईदर ऑफ दीज मतलब इन चारों में से जो मैं लिख रही हूं, कोई एक चीज की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। पेरोक्साइड, यूवी लाइट, triangle for the heat, and electricity. Okay, for example आपके पास CH4 है, मैंने ये ऐसे लिख दिया है। Okay, you have given the UV light, तो what will happen, CH3 plus H plus। अब ये जो है it is going to called as a methyl free radical। मीन्स ये जाके किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, कुछ भी रिएक्शन दिखा सकता है। गॉट इट? नाउ व्हाट विल बी द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू फेवर होमोलिटिक फिजन? पेरोक्साइड हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए use क्लास करते हैं। हाँ करने के लिए। ओके फाइन, इसका जस्ट यू पीपल टेक द स्क्रीनशॉट और इन द डे आफ्टर टुमारो क्लास वी विल बी डिस्कसिंग इट मोर। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट बच्चे। ओके मैम। टेस्ट किस टाइम पे मैम एक बार बताना। नीचे दिखा दो एक हाँ बार। बच्चे, ओके बेटा। ओके मैम, 150 मैं लीव कर दे मैम। ओके बेटा, यस यस। नीचे से दिखा दो, नीचे 150 से। this do not, I will show you day after tomorrow also। 155 पे I will post on the WhatsApp group। थैंक Okay, यू बेटा? मैम। ओके मैम। प्लीज करते हैं। Okay Thank- बेटा, all the best and do in a neat and clean manner। थैंक Okay यू बेटा। मैम। थैंक यू मैम। मैम